गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपके क्लास का सेकंड चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे चैप्टर का नेम क्या है आपके, पीपल एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं वो रिसोर्स होते हैं। चलिए, उसके बाद ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो भी कई एक्टिविटीज़ में ऐसे परफॉर्म करते हैं कि उनको हम रिसोर्स के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो आ जाती हैं हमारी जो उनमें से हम या तो कुछ पैसों के लिए कर रहे हो या कोई भी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं कैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कि टैक्सी ड्राइवर है, डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, फार्मर्स, ये सब क्या करते हैं, हमारी नीड्स को पूरा तो करते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए करते हैं? कुछ प्रॉफिट के लिए, कुछ गेन के लिए, पैसों के लिए। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा कोई गेन नहीं है, मतलब उससे हमारी कोई भी नीड्स तो पूरी हो रही हैं लेकिन उससे हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। जैसे कि पूजा पाठ है, ठीक है, गरीबों को दान करना, किसी की हेल्प करना, ये सब क्या है, इनसे हमें कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है लेकिन हमारी नीड्स को पूरा जरूर करती है। क्या हमें संतुष्टि देती है, हमें सेटिस्फेक्शन देती है, क्योंकि देखो पूजा पाठ से शांति मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें हाउस कीपिंग की, अगर बात करें या हेल्पिंग द अदर्स, पुअर्स, डिसेबल्ड, तो उनकी मदद करके हमें जो खुशी मिलती है। ठीक है, नीड्स तो वो भी है, हमारी खुशियाँ भी हमारी नीड्स ही होती हैं। ठीक है, तो उन नीड्स को पूरा तो करते हैं लेकिन कोई भी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। उसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्टियरी। 3 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो तीनों सेक्टर्स में हम सबसे पहली बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कौन से होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री। कहने का मतलब है सबसे स्टार्टिंग वाली जो प्रोसेस होगी, यानी कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रोडक्शन जो निकल के आ रहा है, ठीक है, वो पहुंचेगा फिर कंज्यूमर्स तक, कंज्यूमर्स की नीड को पूरा। तो स्टार्टिंग का जो स्टेप है वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो सीधी सीधी हमारे एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकल के आया है, ठीक है, वो हमारी नीड्स को तो पूरा करे, लेकिन नीड्स को कब पूरा करेगा, जब वो प्रोडक्शन हमारे यूजेबल, यानी कि गेहूं, मान लो प्रोडक्शन में गेहूं निकल के आया, अब गेहूं हम सीधा सुखा नहीं सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें पिसवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जब पिसने के बाद, यानी कि दूसरा जो स्टेप आता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, उसमें क्या है, उस चीज को, उस रिसोर्स को यूजेबल बनाना। ठीक है, तीसरा जो होता है टेरिटरी जो रहता है, उसमें आता है अब उन रिसोर्सेस को या उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, यानी कंज्यूमर्स तक पहुंचाना। वो होता है हमारा टेरिटरी सेक्टर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं, ये सब, बैंकिंग है, एजुकेशन से, इन सब चीज़ों को कहाँ तक पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, टेरिटरी सेक्टर। तीनों सेक्टर समझ में आए। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी क्लासिफाइड इनटू मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती हैं, आर परफॉर्म्ड फॉर रिम्यूनरेशन। चलिए, मार्केट एक्टिविटीज जो रहती हैं, यानी कि मेनली हम जिन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो दूसरों की नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए। ठीक है, तो वो मार्केट एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या है, जो कि हम खुद के लिए कर रहे हो। ठीक है, यानी हम केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हो, तो वो हमारी, जैसे कि अगर एग्जांपल लेके हम बात करें, हम अगर खेत हमारा है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम केवल अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, केवल उसमें से जो प्रोडक्शन होगा उसको ऑल ओवर द ईयर हम खाते रहेंगे, उसका यूज केवल हम करेंगे, तो वो क्या हो गया, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे ज्यादा बड़े खेत हैं, उनको हम प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात समझ में आई। चलिए, उसके आगे बात हम करते हैं एक्टिविटीज ऑफ वुमेन। वुमेन्स की क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो वुमेन्स जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, हाउस कीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन।
यानी कि वुमेन्स की अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो मेनली इनके क्या, जनरली अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, घर का ध्यान रखना, घरेलू काम करना, ठीक है, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना, ये सब एक्टिविटी। वैसे कहने का मतलब मेनली जनरली की बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक हाउसवाइफ करती हैं। लेकिन आजकल तो मार्केट एक्टिविटीज में भी वुमेन्स पार्ट ले रही हैं, ठीक है, तो वो है चीज है सब कुछ। लेकिन हम अगर बात करें जनरली सामान्य तौर पर, तो सामान्य तौर पर हाउसवाइफ्स ये काम करती हैं। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल and productive knowledge embodied in human beings. Population become human capital when it is provided with better education training. अब देखो ह्यूमंस जो हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्किल है, यानी कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात करें, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल नाकारा है, निकम्मे हैं, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या ह्यूमन कैपिटल में आ सकते हैं? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो चीज हम अनयूजेबल हो गए ना, हमारा कोई यूज ही नहीं है, तो हम कैपिटल में नहीं आ सकते। कैपिटल का मतलब मेन उस चीज का रहता है जिस चीज से कोई प्रॉफिट हो, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग सब। लेकिन अगर कोई चीज हम पढ़े लिखे हो जाए, हमें कोई चीज आती हो, हमारे पास टैलेंट हो, तो हम कैसे हो जाएंगे? ह्यूमन कैपिटल हो जाएंगे, यानी कि हमसे लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल का यूज रिसोर्स के तौर पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करें जो हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, ठीक है, यानी हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, स्किल्स हैं, कि हमें मान लो कि हम पढ़ाने में अच्छे हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्किल होगी, ठीक है, तो हम किस एजुकेशन के रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी हम एज अ रिसोर्स ऑफ एजुकेशन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स एज अ रिसोर्स, यानी कि हम किस रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं? एजुकेशन रिसोर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय स्पेंडिंग ऑन मेकिंग द वर्कफोर्स मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, इट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कहने का मतलब है पहले से ही कोई अगर कुछ हमें पता है कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं हो, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम काम करेंगे कोई चीज, ठीक है, या पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये टैलेंट भी हमारे अंदर, ये स्किल भी हमारे अंदर। तो उस चीज को, यानी कि पढ़ा लिखा किया, उस चीज को सिखा के हमने उसकी स्किल को डेवलप किया, तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो अनयूजुअल चीजें थी उनको हमने यूजेबल बना दिया। यानी एक इंसान जिसको कुछ नहीं आता था, उसको हमने सिखा के, पढ़ा के, एजुकेशन देके उसको कुछ काम करने लायक बना दिया, वो क्या हो गया? हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ कंट्री। यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, क्वालिटी पॉपुलेशन मतलब जानते हो कि आप लोग जनसंख्या होती है, यानी कि जो पूरे अपने जो लोग रहते हैं ओवरऑल, उनकी जो संख्या होती है, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन बोलते हैं उसको। तो पॉपुलेशन की क्वालिटी, पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है वो किस चीज पे मेजर की जाती है? सबसे पहले तो लिटरेसी, यानी कि वहां पे लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उनमें कितना टैलेंट है, कितनी स्किल है, ठीक है। उसके बाद फिर उनके फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, यानी कि चलो स्टार्टिंग में देखो जन्म से ही कोई कुछ सीख के नहीं आता, लेकिन उनका फॉर्मेशन होता है, तो वो किस लेवल पे हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या होती है? पॉपुलेशन की क्वालिटी होती है, यानी कि वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। सीधी सी बात है, अगर एक स्टेट है, वहाँ की जो कह सकते हैं क्या कहते हैं, वहाँ की जो एजुकेशन रेट है, ठीक है, यानी कि जो लोग कितने पढ़े लिखे, परसेंटेज कितना है, ठीक है, कितने लोगों का परसेंटेज आ रहा है, लिटरेसी में कितने आ रहे, तो वो सब चीजें किस उस स्टेट को क्या बताएंगे कि ये बहुत ज्यादा कैसा है? पढ़ा लिखा, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा लिटरेस। उसके बाद हम बात करें रोल ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन का क्या रोल होता है? सीधी सी बात है, अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें समझ में आ रहा होगा एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एजुकेशन से ही हमें हमारी स्किल के बारे में पता चलता है कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट है, उस चीज को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं।
तो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन व्यूज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3.98% in 2003। कहने का मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस का पता हम ऐसे ही लगा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च करती है, उसका अगर हम रेशियो देखा जाए तो 1951 में से लेके 1952 में, ठीक है, 0.64 खर्चा होता था एजुकेशन के ऊपर, लेकिन 2002 से लेके 2003 में अगर हम बात करें तो वही परसेंट बढ़ के कितना हो गया, 3.98%। यानी कि एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी, ठीक है। उसके बाद और अपना नेशनल गोल जो है, ठीक है, वो 6% तक जाने का है, ठीक है, जीडीपी में। उसके बाद हम बात करें हेल्थ, तो हेल्थ इज एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में सबसे और एक इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है हेल्थ। द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ। यानी कि कोई इंसान काम कितना कर सकता है, उसकी अगर हेल्थ अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, तो वो ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा हमें आउटपुट दे सकता है। लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, कोई बीमार हो इंसान या कोई वीक हो इंसान, कमजोर हो, ठीक है, चाहे वो मेंटली हो फिजिकली हो, तो वो क्या हमें ज्यादा आउटपुट दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो जो हेल्थ है वो भी ह्यूमन रिसोर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when people who are willing to work at a prevailing wage rates cannot find job। यानी कि ऐसे लोग जो कि काम करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम काम करें, हमें एक सैलरी मिले, ठीक है, या उसका मेहनताना मिले, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो वो चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। when we talk of unemployed people we refer to those in the age group of 15 to 59 years, children below 15 years of age and the old people above 60 are not considered while counting the number of unemployed। यानी कहने का मतलब यह है कि 15 से लेके 15 साल से लेके 59 इयर्स तक की एज के लोग अगर उनके पास कोई काम है तो उनको हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। ना 15 साल से नीचे के बच्चे और ना ही 60 साल से ऊपर के लोग, ठीक है, इनको कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी एज ही नहीं है उस काम को करने की, किसी भी काम को करने की इनकी एज है ही नहीं। 15 साल से छोटे बच्चों को हम काम पे नहीं रख सकते, ठीक है, गैर कानूनी है, इलीगल है। चलिए, उसके बाद नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में नेचर कैसा है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑक्योर्स व्हेन पीपल फेल टू वर्क टू गेट वर्क ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ ईयर। यानी कि कुछ सीजनल रहते हैं। अब जैसे सीजनल की हम बात करें तो अगर कोई मान लो कोई आइसक्रीम का लेरी चलाते हैं, यानी कि आइसक्रीम फैक्ट्री है उसकी, ठीक है, तो वो सीजनल रहेगी, यानी केवल गर्मियों के सीजन में खाएंगे लोग, है ना, सर्दियों के सीजन में तो कोई खाएगा नहीं, तो वो कैसा हो गया, अब सर्दियों के सीजन में उन्हें कैसा रहना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयड, तो वो सीजनल हो गए, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हम बात करें फार्म लेबरर्स यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। Disguised unemployment is another kind of unemployment found in rural areas। यानी कि जो कह सकते हैं हम खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी पूरे ऑल ओवर द ईयर तो पूरा प्रॉफिट मिलता नहीं है उनको, ठीक है, वो सीजनल क्रॉप्स जो रहती हैं अगर वो ग्रो कर रहे हैं उसको, तो एक सीजन, एक टाइम पीरियड के बाद वो सीजन जब तक रहेगा उस तक तो उनकी कमाई होती जाएगी, लेकिन उसके बाद वो भी फ्री हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये अलग अलग टाइप्स के हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। आप देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो लिमिटेड है, ठीक है, और कम होता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था, ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी आपने समझ लिया है, इसको एक बार और डिटेल में पढ़ लेना, बुक में सब दिया है, एक्टिविटी के थ्रू दिया है, उसको एक बार पढ़ के देखना। आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी वो उसको हम लाइव क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो पीपल जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने आपको बताया, कैसे ह्यूमंस को यूज किया जाता है उस चीज में, सारी चीजें आपको क्लियर की। इसको एक बार बुक में से डिटेल में पढ़ लेना, एक्टिविटीज के थ्रू भी समझाया गया है, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी वो हम लाइव क्लास में आपकी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।